हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चक्रा बैलेंसिंग सीरीज। चक्रा बैलेंसिंग सीरीज में सबसे पहले आता है रूट चक्र। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि हमारे इनर सेल्फ में उपस्थित ये 7 चक्रास हमारे बॉडी की छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमें जितनी पोटेंशियल की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में, हमें वो पोटेंशियल हमारे इन चक्रास को बैलेंस करने पर मिलती है। जैसे कि मैंने आपको सेशन में भी बताया था कि हम भी तो डिवाइन के पार्ट हैं, है ना जी। हम भी उस होल सोर्स का एक छोटा हिस्सा है। तो एक्चुअली में वो जो होल सोर्स है उनके जो एक ग्रेट एनर्जी है उसका एक छोटा सा अंश जो हमारे अंदर है, पर उसका हमें ज्ञान नहीं है, ठीक है जी। बट क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बट सिंपल अगर एक सिंगल लेवल की बात की जाए तो हम भी तो क्रिएटर है ना, हम भी तो उन्हीं के पार्ट है ना। तो वो एनर्जीज कहाँ से आएंगी, वो क्रिएशन वाली एनर्जीज, वो नई एनर्जीज, वो डिवाइन की क्वालिटी कहाँ से आएंगी। एक्चुअली में हमारे इन 7 चक्रास में वो क्वालिटी मौजूद होती है। शर्त ये है कि हमने कितना इनको एक्टिवेट किया हुआ है। अगर हम इनको एक्टिवेट किए हुए हैं या फिर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी का हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। और अगर नहीं किया होता कभी भी तो फिर वही फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं और हमें अपनी शक्तियों का, अपने उस क्रिएटिव पावर का कभी पता ही नहीं लग पाता। ये फायदा होता है चक्रा बैलेंसिंग का। इसीलिए बहुत लोग ना इन्हीं 7 चक्रास को बैलेंस करने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में इन 7 चक्रास को ज़रूर बैलेंस करके रखना चाहिए, ताकि हम सभी लोग अपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हो पाएं। तो फ्रेंड्स, हम भी स्टार्ट करते हैं रूट चक्र से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रूट चक्र क्या होता है, कहाँ होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, रूट चक्र होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं मूलाधार। तो इस चक्र में स्टेबिलिटी की पावर होती है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो इसके क्या गुण होते हैं मैं बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स, अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो ज़्यादातर टाइम हमें गिल्ट वाली फीलिंग आती होगी, हमें डर लगता होगा, हम इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहे होंगे, हमारे लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती होगी, है ना। और रेक्टम की भी हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकती हो, ठीक है। बहुत लोग इम्यूनिटी सिस्टम उन लोग का वीक होता है, ठीक है जी। जो हमारी लाइफ में बेसिक नीड्स होती हैं, मैं कहूँगी फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, इस सब चीज़ की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिलना, हमेशा नेगेटिव सोचते रहना, किसी ना किसी चीज़ से हमेशा डरते रहना, फिनेंशियल ट्रबल्स को फेस करते रहना, लगातार अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना और रिजल्ट बहुत कम मिलना, लगातार नेगेटिव विचारों का बने रहना, हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बने रहना, कोई चीज़ की खो जाने का डर रहना, हमेशा किसी न किसी चीज़ के ना मिलने का डर रहना, मोटिवेशन की कमी रहना, है ना जी, और लगातार लॉस होते रहना और किसी न किसी चीज़ से हमेशा लाइफ में जूझते रहना, इमोशनल लेवल पर पूरी तरह डिस्टर्ब होना। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना, जैसे पाँव में, घुटने में, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर कोई और अगर आपको इस टाइप की चीज़ें हैं, बीमारी जैसे इस टाइप की कोई चीज़ है तो वो भी हो सकता है। या फिर फ्रेंड्स, ज़्यादातर जिन लोगों का लंबे समय से रूट चक्र इम्बैलेंस होता है उनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम होती है। लगभग 10 साल, 20 साल या फिर इससे भी ज़्यादा जिन लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, मानकर चलिए कि उन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम, जिसको लगभग मैं बोलूँ आपको बवासीर भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को पाई गई है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के कुछ भी सिम्टम्स आप में हैं तो मानकर चलिए कि आपको भी रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, रूट चक्र का कलर होता है रेड और इसका बीज मंत्र होता है लम। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रूट चक्र
बैलेंसिंग करना आज सीखेंगे। मेडिटेशन ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ, कुछ ऐसे वर्च्यूज के बारे में बताऊंगी जो कि आप फॉलो करके रूट चक्र को जल्दी से जल्दी बैलेंस कर सकते हो और अपनी जिंदगी में इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, चक्रा बैलेंसिंग के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी गुरु के प्रेजेंस में ही अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। गुरु की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लगातार अपने कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए कोई कुंडलिनी योग आप करते हो या फिर चक्रा बैलेंसिंग योग आप करते हो। देखिए, योग में ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी गाइड के अंडर में आप ये मेडिटेशन करें या फिर इस तरह की कोई प्रैक्टिस या फिर योग करें, ठीक है। इससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको गुरु की ज़रूरत हो या फिर किसी और की ज़रूरत हो। आप छोटा मेडिटेशन और कुछ वर्च्यूज जो मैं आपको बताऊंगी उनको फॉलो करके ज़रूर से आप अपना रूट चक्र बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस एक बार करनी है, तो मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ। वैसे सेशन में मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं जो लोग सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे उनके लिए ज़रूर से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बैठ जाइए, आराम से आप बैठ जाइए, अपने आईज क्लोज कीजिए और लंबी गहरी सांस लेते रहिए। 10 लंबी गहरी सांस लेने पर आप अपने शरीर को पूरी तरह फ्री छोड़ दीजिए। आपकी गर्दन में कोई भी स्ट्रेच्ड नहीं होना चाहिए और कंधे में, घुटनों में बिल्कुल रिलैक्स आपको फील होना चाहिए। जब आप इस तरीके से बैठ जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप लगातार सांस लंबी और गहरी लेते रहिए। इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी सारी एनर्जी को रूट चक्र पर फील कीजिए। अपना ध्यान रूट चक्र पर लेकर जाइए और वहां पर पूरी तरह अपना ध्यान लगाइए। जब आप धीरे धीरे कंसंट्रेट करने लगो अपने रूट चक्र पर, तब आपको फील करना है, मन में ये इंटेंशन डालनी है कि हमारा रूट चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है और अपनी जगह पर आपका रूट चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ध्यान रहे सांस आपकी लॉन्ग होनी चाहिए। करने लगो अपने रूट चक्र पर, तब आपको फील करना है, मन में ये इंटेंशन डालनी है कि हमारा रूट चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है और अपनी जगह पर आपका रूट चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ध्यान रहे सांस आपकी लॉन्ग होनी चाहिए और जितने टाइम तक आप अपनी सांस को रूट चक्र पर होल्ड करके रख सकते हो, ज़रूर से रखिए। सांस पहले आपकी पेट से आप लें, उसके बाद फेफड़ों से लें। आप फेफड़ों से तुरंत सांस न लीजिए, पहले पेट से सांस लीजिए, पेट में सांस भरिए और फिर उसके बाद फेफड़ों में भरिए। इसके साथ साथ इस इंटेंशन को फील करते हुए कि रूट चक्र पूरी तरीके से सही जगह पर स्थित है और मूवमेंट कर रहा है, जिस तरीके से करना चाहिए सेम उसी तरीके से पूरी तरह बैलेंस होकर वो मूवमेंट कर रहा है। ऐसा जब आप इंटेंशन मन में डालोगे, इसके साथ साथ आपको मेडिटेट करना है रूट चक्र पर और बीज मंत्र भी आपको चैंट करना है। तो चलिए एक बार मैं करके आपको ज़रूर से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जिस समय ये इंटेंशन मन में रखे हुए हो, उसी समय आपको चैंट करना है लम। और लम आप अगर बोल कर चैंट कर पाएँ बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर पाएँ तो प्लीज़ मन में ज़रूर से चैंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लम
lam lam इस तरीके से आपको चैंट करते जाना है। लगातार 10 से 12 बार लम चैंट करने के बाद फिर से एक इंटेंशन आपको मन में डालनी है और फील करना है। अब दूसरी बार जो आप इंटेंशन डालोगे वो होगी कि आपका रूट चक्र, क्योंकि आपके लोअर बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स को आपसे 100 कोस दूर रखता है, इसीलिए वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और आज ये बैलेंस करना है। जब आप ऐसा इंटेंशन डालोगे, साथ में आपको बार बार 10 से 12 बार छोटी छोटी इंटेंशंस डालते रहिए और 10 से 12 बार फिर से आप लम चैंट करते रहिए। फिर आपको थर्ड टाइम आपको फिर से एक इंटेंशन डालनी है कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है और साथ साथ उसके अंदर से एक रेड कलर की एनर्जी निकल रही है। ये रेड कलर की एनर्जी आपके रूट चक्र में पूरी तरह भर चुकी है और भरने के साथ साथ आपकी ये एनर्जी आपको कंप्लीशन की एक फीलिंग दे रही है। अब डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की सारी नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। इस तरह से इंटेंशन आपको डालनी है और फिर से 10 से 12 बार आपको लम चैंट करना है। इसके बाद जब इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लो तो फिर से एक इंटेंशन डालिए कि अब आपकी रूट चक्र की एनर्जी, जो आपके रूट चक्र में रेड कलर स्प्रेड हो रहा है, रेड कलर की एनर्जी पूरी तरह भर चुकी है, वो एनर्जी अब भरने के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। आप ऊपर की ओर अपनी चेतना को भी फील कीजिए कि आपकी इस एनर्जी के साथ आपकी चेतना का स्तर भी ऊपर उठ रहा है। इसके बाद इस इंटेंशन पर काम कीजिए और फिर से एक बार 10 से 12 बार आप लम चैंट कीजिए। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप फील करेंगे या तो इस एरिया में कुछ सेंसेशन होने लगती है या फिर आपको फील होने लगता है कि आप कुछ ग्राउंडेड हुए हो, आपको कुछ स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है, आपको डर की भावना थोड़ी हट जाती है और आपको थोड़ा सा सुकून आपको मिलता है। जब आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार कंप्लीट करते हो सही तरीके से तो मानकर चलिए आपको ऐसी फीलिंग ज़रूर से आएगी। और अगर नहीं आई है तो अभी आपको अपने रूट चक्र पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ना घबराएं। अगर इस तरीके की फीलिंग नहीं आई है तो आप इस मेडिटेशन को फिर से इसी तरीके से दोहराते जाएं। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 4 दिन कीजिए, ज़रूर से आपको इस तरीके की फीलिंग आने लगेंगी। और जब आपको ये फील हो जाए कि हाँ, आपको स्टेबिलिटी की फीलिंग आ रही है, आप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बहुत लोगों के जिन लोगों का रूट चक्र काफ़ी डिसबैलेंस होता है या फिर काफ़ी लंबे समय से वो ब्लॉक हुआ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने पर ध्यान दें। कुछ ही दिनों में आपका रूट चक्र बैलेंस होने लगेगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी ये एक स्टेप आपको बताया, ऐसे ही मैं आपको पूरे सारे स्टेप आपको बता सकती हूँ, बट एक्चुअल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल आपको तरीका बता रही हूँ। आप ज़रूर से इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा।
इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर रहे हो, ध्यान रहे कि आपको बाहरी दुनिया से, यानी कि बाहर वाले जो लोग हैं, चाहे आपके वो फैमिली मेम्बर हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, किन्हीं लोगों से आपको झगड़ना नहीं है, उनसे है ना मनमुटाव नहीं रखना और उनसे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करने। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चक्र जब बैलेंस हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, चीज़ें नेगेटिव होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये कुछ ऐसा ही होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम कहीं एक जगह पर बहुत ज़्यादा है ना गंदगी हो चुकी है और बार बार हम वहीं पर बार बार गंदगी कर देते हैं, बार बार कुछ न कुछ गंदा डाल देते हैं और बार बार कुछ न कुछ गंदगी कर देते हैं, है ना जी। तो जब हम उसको साफ करने पर आते हैं तो उस गंदगी में से स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी आती है, ठीक है, बहुत बैड स्मेल उस गंदगी में से आती है, क्योंकि वो गंदगी बहुत ज़्यादा टाइम से वहाँ पर इकट्ठी हो रखी हुई है। तो जब रूट चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमें गिल्ट फील होता हो, जिसमें हमें अपने आप की वर्थ का बिल्कुल लेस फील होता हो, जिसमें हमें डर लगता हो, जिसमें हमारे है ना बॉडी में कुछ चेंजेस भी हमें फील होंगे, बाहरी दुनिया में भी कुछ चेंजेस फील होंगे, लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव फीलिंग भी किसी से आ सकती है, अपने आप को ऐसा भी लग सकता है कि अरे मैंने तो सब चीज़ नेगेटिव ही अभी तक किया है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग भी आपको आ सकती है, लो फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपके चक्र बैलेंसिंग होने, पूरी तरह बैलेंस होने से पहले की, जस्ट पहले की जो स्टेज होती है, ये वो स्टेज है। तो फ्रेंड्स, अपना बैलेंसिंग का काम करते रहें, बिल्कुल ना घबराएं इन ट्रॉमास से, क्योंकि फ्रेंड्स ये इमोशनल ट्रॉमा उसी स्मेल की तरह है, उसी बैड स्मेल की तरह है जो कि उस गंदगी को साफ करते समय आएगी, पर वो जब गंदगी साफ हो जाएगी तब आपको कोई भी बैड स्मेल नहीं परेशान करेगी। ऐसे ही आपको कोई बाहरी आवरण, कोई बाहरी चीजें तभी तक नहीं परेशान करेंगे जब आपका ये रूट चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका होगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बहुत लोग रो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को धिक्कार सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बिल्कुल उन सब चीज़ों से घबराना मत। अगर आपको रोना आए तो प्लीज़ रो लेना, जितना चाहो उतना रो लेना। अगर आपको हंसना आए तो आप हंस लेना, अपने ऊपर की कुछ गलती की हुई की अगर आपको हंसी आए या फिर आपको बुरा लगे तो लगने देना, और जो भी आपको लग रहा है ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसको आप एक पेपर पर लिखना और उसको जला देना। इससे क्या होगा कि जो इमोशन आपके आ रहे हैं वो जस्ट नेगेटिव चीज़ें हैं और वो रिलीज हो रही हैं, ठीक है जी। तो जिस समय ये सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी उस तब आप मानकर चलिए कि उसके तुरंत बाद ही आपका रूट चक्र बैलेंस होने की पूरी सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात मेडिटेशन की। अब हम बात करते हैं कि अब आपको और क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो आप इन सारी चीज़ों मेडिटेशन में अप्लाई करोगे, जिससे कि आपका ये मेडिटेशन करना 100% सफल होगा। यानी कि टिप्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हो तब आप रेड कलर की कैंडल बर्न कीजिए अपने आसपास, और या फिर रेड कलर समय आप मेडिटेशन करते हो उस समय आप रेड कलर की कैंडल जलाकर ये मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। फ्रेंड्स, रूट चक्र का कलर होता है रेड, और अगर ये रेड कलर की कैंडल आपके आसपास रहेगी, आपके इसकी प्रेजेंस में अपना मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, तो फ्रेंड्स डायरेक्टली आप रेड कलर की ऊर्जा को बाहरी आवरण से भी रिसीव कर पाएंगे। दूसरी टिप की बात कर लेते हैं। दूसरा टिप क्या है फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले, नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश किया कीजिए। जिस समय आप रूट चक्र मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं उस समय अगर आप दिन में आधा घंटा या फिर 20 मिनट के आसपास भी अगर आप नंगे पांव घास पर चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, रूट चक्र या रूट यानी कि मूल हमारी जो जड़ें हैं वो एक्चुअल में धरती से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना जी। तो हमारा रूट चक्र बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर हम अपने नंगे पाँव यानी कि डायरेक्ट पृथ्वी को स्पर्श करते हैं अपने फीट से, पाँव के तलवे से। इससे हमें लगातार ग्राउंडेड फील होगा, इससे हम लगातार अपनी जड़ों को मजबूत बना पाएंगे, इससे हम लगातार
पॉजिटिव रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिन में ज़्यादा नहीं 20 मिनट्स भी आप चलते हो सुबह या फिर इवनिंग में, कभी भी जब आपको टाइम मिले, तो आपको मेडिटेशन के साथ साथ ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तीसरी टिप की बात कर लेते हैं। तीसरी टिप में फ्रेंड्स, जब आप मॉर्निंग में नहाकर अपने कपड़े पहनते हैं, तो जो भी कोई व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शर्ट वगैरह पहनते हैं, ठीक जी। तो शर्ट में क्या है ना, हम ज़्यादातर उनके बटन को बंद करते हुए नहीं फोकस करते, बट एक्चुअल में अगर हम अपनी शर्ट के बटन नीचे से ऊपर की ओर बंद करेंगे, तो हमारे एनर्जी का फ्लो भी नीचे से ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम रूट चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं और लगातार अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाते जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को बदलेंगे, इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को चेंज करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारी एनर्जी का फ्लो भी ऊपर होने में हमें मदद मिलेगी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हमारी एनर्जी पीक पर होती है, बट क्योंकि जब हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ के वर्क में लग जाते हैं, तो फिर से हमारा ध्यान वहां पर से हट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के कॉन्शियस लेवल पर अगर हम ये सारी एक्टिविटीज फॉलो करें, तो बहुत जल्दी हम अपने रूट चक्र को पूरी तरह बैलेंस कर पाएंगे। फिफ्थ टिप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। रूट चक्र का कलर होता है रेड। तो रेड कलर की आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाएं, ठीक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहने, उससे भी आप बाहरी तौर पर रेड कलर की यानी कि लाल कलर की ऊर्जा पूरी तरह रिसीव कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको डबल टाइप से यानी कि दोहरी तरीके से आप उस एनर्जी को रिसीव करते हो और आपके रूट चक्र को बैलेंस होने में पुश मिलता है। अगर आप रेड कलर का ये चक्र का पूरा डायग्राम बनाकर, यानी 4 पेटल्स वाला, 4 पेटल लोटस वाला ये डायग्राम पूरा बनाकर अपने रूम में लगाते हो, जहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन करते हो, या फिर जहाँ पर आप ज़्यादातर रहते हो वहाँ पर आप लगाते हो, इस पर बार बार आपकी नज़र पड़ती है, इससे भी बहुत आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर इन टिप्स में से आप कोई भी टिप ना फॉलो कर पाओ, तो फ्रेंड्स एक रामबाण इलाज जो मैं आपको बताऊंगी, इस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के साथ अगर आप अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड पर, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर अगर आप लिख लेते हो 396HZ, रामबाण का काम करता है ये 396HZ, ये है फ्रीक्वेंसी जो कि लम मेडिटेशन यानी कि रूट चक्र मेडिटेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 396HZ की, 396 हर्ट्ज की। तो फ्रेंड्स, इस हर्ट्ज की 396HZ की फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्टली रिसीव कर पाओ, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख लीजिए 396HZ। मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आपको लिखना है। जब तक आप अपने रूट चक्र को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखते रहिए। डेली लिखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लिखा और छोड़ दिया, आप डेली उसको लिखिए, ठीक है जी। और शर्त यह है कि ये मिटना नहीं चाहिए बॉडी पर, इस ऐसी जगह आप लिख लीजिए ताकि ये मिट ना पाए, ठीक जी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी से आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा विदिन 2 मंथ्स में आपको गारंटेड देती हूँ। अगर आपने ये सारी टेक्निक्स फॉलो की और सीरियसली आपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, मानकर चलिए 2 मंथ्स के अंदर आपका रूट चक्र बैलेंस होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।